हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन इट्स फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ओके, नाउ इन दिस क्लास वी विल डील विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। तो स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द फ्लो, द एवरेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज। तो इस क्वेश्चन में क्या तीन चीज़ें पूछा है? प्रेशर ग्रेडियंट पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, डिस्चार्ज पूछा है। ऑफ एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.02 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड दे दिया है flowing between two parallel plates 1 मीटर वाइड, मीन्स टी की वैल्यू दे दी है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस दे दिया, गैप दे दिया, मतलब स्मॉल टी की वैल्यू दे दिया है। फ्लोइंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 1 मीटर वाइड, सॉरी 1 मीटर वाइड हमको विड्थ दिया है उसकी, मेंटेन 10 mm अपार्ट। दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 10 mm दी हुई है, और उसकी विड्थ दी हुई है 1 मीटर। ठीक। द वेलोसिटी मिडवे बिटवीन द प्लेट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब मिडवे में वेलोसिटी दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमको पता है मिडवे में क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यू मैक्स की वैल्यू दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्टली उसको मैक्सिमम वेलोसिटी ना बोल के मिडवे वेलोसिटी बोला है, बट वी नो वेरी वेल दैट वेलोसिटी एट मिडवे मीन्स एट द सेंटर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, सो इट इज गिवन यू मैक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है? विस्कोसिटी गिवन है, विड्थ मतलब डी की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट मतलब टी की वैल्यू दिया हुआ है, एंड वेलोसिटी मिडवे बिटवीन प्लेट मीन्स यू मैक्स की वैल्यू दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट पूछा है। यू मैक्स के ही फॉर्मूले में हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट है पी डेल पी बाई डेल एक्स, दैट इज -1/8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स टी स्क्वायर। तो सिंपल है, इस इक्वेशन में सभी चीज़ें पता है अपने को, सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट को छोड़ के यू मैक्स की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, टी थिकनेस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये सब वैल्यू को पुट, डेल पी बाई डेल एक्स को एक साइड ले जाएंगे और सब वैल्यू को पुट करेंगे अपन, तो हमारे पास डेल पी बाई डेल एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। अब देखिए यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट, पर मीटर डेल एक्स की यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए इसकी यूनिट इस तरह से लिखते हैं अपन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। सेकंड क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अगेन हमको यू मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पता है, दैट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज 3/2 इन केस ऑफ फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट। तो वी विल यूज द सेम रिलेशन, दैट इज यू मैक्स बाई यू बार इज इक्वल टू 3/2। इसी रिलेशन को यूज करके हम यू मैक्स की वैल्यू रखेंगे और यू बार की वैल्यू इसलिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल कम 1.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। थर्ड इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ फ्लो इनटू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जस्ट अभी हमने निकाला 1.33। एरिया क्या होगा? एरिया विड्थ जितनी है 1 मीटर इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दैट इज 0.01 मीटर। तो एरिया हो जाएगा बी इंटू टी, और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज यू बार। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एज 1 मीटर, टी एज 0.01 मीटर एंड यू इज 1.33, वी गेट डिस्चार्ज एज 0.0133 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेरी सिंपल फॉर्मूला, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, सॉरी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड प्रॉब्लम। There is a horizontal crack 40 mm wide and 2.5 mm deep in a wall of thickness 100 mm। तीन डायमेंशन दिए, देखिए एक हॉरिजॉन्टल क्रैक है जिसका विड्थ दिया है 40 mm, डीप दिया है, उसकी थिकनेस दी है 2.5 mm एंड वॉल की थिकनेस दी है 100 mm। तो जब एक वॉल में क्रैक है, वाटर लीक्स थ्रू द क्रैक, और बोल रहा है उस क्रैक से पानी लीक कर रहा है, तो पानी लीक कर रहा है तो वो टोटल थिकनेस में लीक करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी कि ये जो तीन डायमेंशन दिया है, इसमें से लेंथ किसको लेना है, इसमें से विड्थ किसको लेना है, और इसमें से डिस्टेंस बिटवीन प्लेट जो टर्म है वो किसको लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीज़ हम कर लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत फिर ईजी है। तो देखिए जो 40 mm है ये विड्थ है। ठीक, तो जब अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेट को सामने से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगी? उसकी विड्थ दिख रही है, दैट इज डेल्टा एक्स। ये जो 40 mm दिया है दैट इज डेल्टा एक्स। जो डीप है टी इज इक्वल टू 2.5 mm डीप, मतलब दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस, एंड जो लीक होगा वो टोटल ओवर द वॉल थिकनेस होगा, दैट इज 100 mm। वाटर लीक थ्रू द क्रैक, फाइंड द रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर, मतलब क्यू निकालना है हमको थ्रू द क्रैक if difference of pressure between the two end of the crack is 0.02943 न्यूटन पर। प्रेशर डिफरेंस दे दिया है दो जगह में, P1 माइनस P2 की वैल्यू,
विस्कोसिटी 0.01 पॉइंट दिया जिसको हमको न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो 3 डायमेंशन दिया है 40 mm, 2.5 mm और 100 mm, ये क्या क्या है। तो विड्थ ऑफ क्रैक दैट इज बी दे दिया है 0.04 मीटर, डेप्थ ऑफ क्रैक टी दे दिया 2.5 mm दैट इज 0.0025 मीटर एंड लेंथ ऑफ क्रैक दे दिया है 100 mm दैट इज 1 मीटर। ये तीनों डायमेंशन हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। विड्थ मतलब क्या हो गया, ठीक, सबसे पहले अपन देखते हैं लेंथ ऑफ क्रैक। ठीक है, सबसे आसान वही डायमेंशन है। तो जब वॉल जितना थिकनेस की रहेगी उतने ही तो वाटर को ट्रेवल करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो लेंथ अपने को सिंपल मिल गया। अब ठीक डेप्थ ऑफ क्रैक मतलब कितना दो प्लेट के बीच में कितना गैप का क्रैक है, तो हमको टी मिल गया। एंड विड्थ इज, जो एक डायमेंशन बचा इट विल अगेन बी विड्थ ओनली, जो बचा हुआ डायमेंशन है वो विड्थ ही होगी, तो इट इज 0.04 मीटर। विस्कोसिटी पॉइंट में दिया है, इसको हमने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। प्रेशर डिफरेंस दिया है P1 माइनस P2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, अगेन इसको हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या आ गया 294.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सब गिवन चीज़ें लिखा गई। अब हमको Q की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हमको पता है P1 माइनस P2 12 म्यू यू बार L बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको Q की वैल्यू निकालना है, तो Q हमको पता है क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वहाँ पे हम वेलोसिटी कौन सी लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। एरिया हमको पता है, एरिया क्या होगा, T इंटू बी होता है एरिया, जो कि दोनों डायमेंशन हमारे पास है। तो हमको क्या निकालना है, यू बार अगर हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो हमारा क्यू भी आसानी से निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से P1 माइनस P2 का फॉर्मूला हमको पता है, जो इक्वेशन में आया था हम डेरिवेशन के समय, 12 म्यू यू बार L बाय टी स्क्वायर। यहाँ पे सभी चीज़ें नोन है, सिर्फ एक यू बार है जो अननोन है, तो सबकी वैल्यू रखेंगे, तो वी गेट यू बार एज 1.5328 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी नो फ्लो रेट इज एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रैक, एवरेज वेलोसिटी जस्ट अभी हमने निकाला 1.5328, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी बी इंटू टी। ठीक है, विड्थ ऑफ क्रैक इंटू थिकनेस ऑफ क्रैक, तो इट विल बी 1.532 इंटू बी इंटू टी। सब वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट फ्लो रेट एज 1.538 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और अगर हमको लीटर पर सेकेंड में लिखना है तो इट विल बी 0.1538 लीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ थी, सिर्फ हमको ये 3 डायमेंशन दिया था पहली लाइन में, उसी को पता करना था कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है। गलती से अगर हम 40 mm को L ले लेते, 2.5 mm को B ले लेते, तो पूरा का पूरा चीज़ें गड़बड़ हो जाती। तो इसमें ध्यान से देखना अपने को, सबसे पहले सबसे आसान जो रहेगा उसको फाइंड आउट करना। पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो पूरे थिकनेस को कवर करेगा, और वो थिकनेस दिया 100 mm, तो हमको L मिल जाएगा, लेंथ ऑफ क्रैक 100 mm। ठीक है, डीप क्रैक कितना डीप है, मतलब कितना हाइट है, दैट इज 2.5 mm, एंड उसका वेट कितना, दैट इज 0.04 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। ठीक, इतना ये न्यूमेरिकल, अगर ये दोनों न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो इससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डेरिवेशन। अगर आप डेरिवेशन अच्छे से समझ गए हैं और अच्छे से बन जाता है आपको, तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। की है कि जो दोनों ही सर्कुलर पाइप में जो फ्लो हो रहा है और जो प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा है, दोनों ही डेरिवेशन आपको अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए। और जो उसके की रिजल्ट्स आए हैं, जो वेलोसिटी प्रोफाइल आई है, या प्रेशर डिफरेंस हो गया, या यू मैक्स बाई यू बार का वैल्यू हो गया, या शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक, ये सब इक्वेशन आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, ताकि जब न्यूमेरिकल आए तो आप लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सके, आपको डेरिवेशन फिर से बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स। थैंक यू।